राहुल गांधी की ईडी में पेशी के खिलाफ कांग्रेस का देशव्यापी प्रदर्शन। दिल्ली में ईडी ऑफिस की बढ़ाई गई सुरक्षा, हिरासत में लिए गए प्रदर्शन कर रहे हैं कांग्रेसी कार्यकर्ता। तो ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं इस वक्त दिल्ली की। आज आपको बता दें कि राहुल गांधी को ईडी ने बुलाया है आज उनसे पूछताछ करने के लिए, लेकिन उससे पहले आज कांग्रेस देशव्यापी प्रदर्शन कर रही है। लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ईडी ऑफिस के बाहर की तस्वीरें हैं। राहुल की आज पेशी होने वाली है और कांग्रेस ने हल्ला बोल कर दिया है। राहुल गांधी के ही साथ उनकी बहन प्रियंका गांधी भी मौजूद है। कांग्रेस मुख्यालय से ईडी दफ्तर तक आज राहुल गांधी और उनके साथ प्रियंका गांधी और तमाम कांग्रेसी कार्यकर्ता प्रदर्शन करते हुए जाएंगे। आपको बता दें कांग्रेस दफ्तर से ईडी दफ्तर के लिए रवाना हो चुके हैं राहुल गांधी, और आप देख सकते हैं कितनी बड़ी संख्या में यहां पर कांग्रेसी कार्यकर्ता भी मौजूद है और राहुल गांधी के साथ प्रियंका भी मौजूद है। थोड़ी देर पहले राहुल के घर पहुंची थी प्रियंका और तभी कयास लगाए जा रहे थे कि आज राहुल गांधी के साथ प्रियंका भी जा सकती हैं और कांग्रेस मुख्यालय से ईडी दफ्तर के लिए रवाना हो चुके हैं राहुल गांधी। और आप देखिए ना सिर्फ राहुल गांधी बल्कि यहाँ पर हजारों की संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ता भी शामिल है। इससे पहले कांग्रेस मुख्यालय के बाहर जो प्रदर्शन चल रहा था वहां से कुछ कांग्रेसी कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी भी हुई। 144 जारी करके हमको रोकना चाहते हैं, रोकने दो। हम अपना काम करेंगे, सरकार वो अपना काम करने दो। बीजेपी कह रही पॉलिटिकल मार्च कर रहे हैं आप लोग। ये पॉलिटिकल नहीं है, वो लोग पॉलिटिकली हर एक को हरास करने की कोशिश कर रहे हैं, तंग और तबाह करके कांग्रेस पार्टी को झुकाने की कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी झुकने वाली नहीं है, लड़ेगी। ऐसा ही पहले गांधी जी को गोडसे ने मारकर कांग्रेस पार्टी को खत्म करने की कोशिश की थी। आज राहुल गांधी जी को, सोनिया गांधी जी को हरास करके, तबाह करके, डिमोरलाइज करने की अगर कोशिश करने की सोच रहे हैं, ये कभी होने वाला नहीं है। कांग्रेस पूरा उनके पीछे खड़ा हुआ है, कांग्रेस लड़ते रहेंगी, हम लड़ते रहेंगे। तो आप मल्लिकार्जुन खड़गे को सुन रहे थे, उन्होंने बताया कि किस तरह से लगातार कांग्रेस का ये प्रदर्शन जारी रहेगा। गांधी जी के साथ भी तुलना यहाँ पर की गई। उन्होंने कहा कि जिस तरह से गांधी जी को दबाने के साथ ही कांग्रेस को दबाने की कोशिश की गई थी और अब उसी तरह बीजेपी राहुल गांधी और सोनिया गांधी को दबा करके डिमोरलाइज करने की कोशिश कर रही है, लेकिन हम ऐसा नहीं होने देंगे, हम अपनी लड़ाई लड़ते रहेंगे। वहीं अगर बीजेपी की बात की जाए तो बीजेपी कह रही है कि पेशी को पॉलिटिकल इश्यू बना दिया गया है और राहुल गांधी को इसके जरिए रिलॉन्च करने की भी तैयारी की जा रही है। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। आपको बता दें कांग्रेस मुख्यालय से ईडी दफ्तर जाने के लिए यहां पर राहुल गांधी पहुंच चुके हैं। नेशनल हेराल्ड केस में राहुल गांधी की ईडी के सामने ये पेशी है। हालांकि पहले उन्हें बुलाया गया था, लेकिन बाद में ये पेशी पोस्टपोन की गई और आज ईडी के सामने राहुल गांधी पेश होंगे। और सुरक्षा के पूरे पुख्ता इंतजाम, दिल्ली पुलिस ने साफ कह दिया है कि हमने अनुमति नहीं दी है प्रदर्शन की और ऐसे में ईडी के बाहर भी 3 लेयर सिक्योरिटी जोन बनाया गया है। आपको बता दें पहले ही वहां पर लेयर में कार्यकर्ताओं को रोक लिया जाएगा और फिर उसके बाद जो सेकंड लेयर है वहां पर बताया जा रहा है कि राहुल गांधी अपनी गाड़ी के साथ आगे रवाना हो जाएंगे और जो तीसरा लेयर होगा वहां पर सिर्फ राहुल गांधी को दफ्तर के अंदर अकेले ही जाना होगा। तो हलचल बेहद तेज, कांग्रेसी कार्यकर्ता हजारों की तादाद में यहां पर पहुंचे हुए हैं, ना सिर्फ दिल्ली में बल्कि भारत के अलग अलग राज्यों में, अलग अलग क्षेत्रों में इसी तरह कांग्रेसी कार्यकर्ता हर राज्य में ईडी दफ्तर का घेराव कर रहे हैं। फिलहाल ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आप देखिए किस तरह से यहाँ पर बैरिकेडिंग की गई है कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए। राहुल गांधी के साथ यहाँ पर प्रियंका गांधी भी मौजूद है। आपको बता दें सोनिया गांधी को भी समन भेजा गया था पेश होने के लिए, लेकिन कोरोना के कारण वो इसमें शामिल नहीं हो पाई थी, पेश नहीं हो पाई थी और फिलहाल वो सर गंगा राम हॉस्पिटल में एडमिट है। कोरोना के कारण उनकी तबीयत खराब है ऐसा बताया जा रहा है, लेकिन राहुल गांधी को आज ईडी के सामने पेश होना है और हल्ला बोल किया जा रहा है कांग्रेस की तरफ से राहुल की पेशी को लेकर के। कांग्रेस का कहना है कि राजनीतिक द्वेष के कारण बीजेपी इस तरह की पेशी करवा रही है, अस्त्र शस्त्र बना लिया गया है, इस तरह की सरकारी दफ्तरों को
और इसके साथ आपको ये भी बता दें कि बीजेपी का तोता कहा जा रहा है ईडी को। तो राहुल गांधी के साथ प्रियंका गांधी भी मौजूद है। कांग्रेस पलटवार कर रही है बीजेपी पर, तो कि पेशी के नाम पर राहुल को फिर से रिलॉन्च किया जा रहा है और पॉलिटिकली इवेंट बनाने की कोशिश की जा रही है। कुछ इसी तरह की तस्वीरें देश के अलग अलग हिस्सों में इस वक्त की दिल्ली से ये लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आप देखिए किस तरह से हाथों में तख्तियां लेकर के यहां पर तमाम कांग्रेसी कार्यकर्ता आगे बढ़ रहे हैं विरोध प्रदर्शन करते हुए। तख्तियों में लिखा हुआ है कि राहुल गांधी झुकेगा नहीं, मोदी और अमित शाह से डरेगा नहीं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। लगातार ये जो प्रदर्शन है रैली के रूप में आगे बढ़ती जा रही है। तमाम कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के साथ ईडी के सामने पेश होने के लिए राहुल गांधी जा रहे हैं। ये तस्वीरें आप देखिए, यहाँ पर राहुल गांधी मौजूद है और उनके साथ उनकी बहन प्रियंका गांधी भी मौजूद है। प्रियंका गांधी सबसे पहले राहुल गांधी के घर पहुंची और तब से कयास लगाए जा रहे थे कि वो भी इस रैली में, इस प्रदर्शन में शामिल होंगी और तमाम कांग्रेस के दिग्गज नेता भी इसमें शामिल हो रहे हैं। आपको बता दें सीएम भूपेश बघेल भी शामिल होने के लिए यहाँ पर पहुंचे हुए हैं दिल्ली में। उनके साथ टीएस सिंहदेव स्वास्थ्य मंत्री छत्तीसगढ़ के, वो भी अशोक गहलोत, मल्लिकार्जुन खड़गे, राजीव रंजन, राजीव शुक्ला, ये तमाम कांग्रेस के जो दिग्गज नेता है, पीएल पुनिया, वो सभी दिल्ली पहुंचे हुए हैं और दिल्ली से कांग्रेस की ये जो रैली है वो कूच कर रही है ईडी दफ्तर की तरफ। इसके साथ ही दूसरी तस्वीर इंदौर में हम आपको दिखा रहे हैं, यहां पर भी प्रदर्शन जारी है। आप देखिए यहां पर तस्वीर लगाई गई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की और आपको एक पिंजरा भी नजर आ रहा है। जैसा कि हमने जिक्र किया था कि किस तरह से यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो ईडी है वो बीजेपी का तोता है, केंद्र सरकार का तोता है, मैं भाजपा का तोता हूं। यहाँ पर आप देखिए तख्तियों में लिखा हुआ है। इसके साथ ही ये भी हम आपको दिखा रहे हैं कि एक तख्ती में लिखा हुआ है कि मैं झुकेगा नहीं। यहाँ पर एक फिल्म के डायलॉग का भी इस्तेमाल किया जा रहा है और अलग अलग अंदाज में पूरे ही देश में विरोध प्रदर्शन राहुल की ईडी में पेशी का। कांग्रेस का कहना है कि केंद्र सरकार के खिलाफ जो भी आवाज उठाता है उसके लिए इसी तरह का हथकंडा अपनाती है बीजेपी और केंद्र की मोदी सरकार। और ऐसे में आज कांग्रेसी कार्यकर्ता पूरे देश में आज प्रदर्शन कर रहे हैं, हल्ला बोल कर रहे हैं। आप देखिए किस तरह से यहाँ पे बैरिकेडिंग लगाई गई है, तख्तियां लेकर के कांग्रेसी कार्यकर्ता आगे बढ़ रहे हैं ईडी दफ्तर की तरफ और एहतियातन ईडी दफ्तर के बाहर भी 3 लेयर सिक्योरिटी जोन बना दिया गया है ताकि कार्यकर्ता ईडी दफ्तर के अंदर न पहुंच पाए। इसके साथ ही आपको ये भी जानकारी दे दें कि जब तक ईडी पूछताछ करेगी राहुल गांधी से तब तक इसी तरह का प्रदर्शन जारी रहेगा। इसी बीच बड़ी खबर आपको दिल्ली से बता दें, सीएम भूपेश बघेल का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार कांग्रेस के नेताओं को डराने की कोशिश कर रही है, सरकारी संस्थाओं के माध्यम से डराने की कोशिश की जा रही है, लेकिन कांग्रेस डरने वाली नहीं है। बीजेपी के नफरत की राजनीति जनता तक पहुंचाएंगे, बेरोजगारी, महंगाई जैसे मुद्दों को भी जनता को बताएंगे। तो सीएम भूपेश बघेल का बड़ा बयान, केंद्र सरकार कांग्रेस के नेताओं को डराने की कोशिश कर रही है, ये बड़ा बयान सामने आया है सीएम भूपेश बघेल का। आपको बता दें इस वक्त वो दिल्ली में ही मौजूद हैं और सरकारी संस्थाओं के माध्यम से केंद्र सरकार डराने की कोशिश कर रही है। बड़ा बयान आज के इस पूरे मामले को लेकर सीएम भूपेश बघेल का सामने आया। बीजेपी की नफरत की राजनीति जनता तक पहुंचाएंगे, बेरोजगारी, महंगाई जैसे मुद्दों को भी जनता को बताएंगे। देखिए तख्तियों के जरिए सत्यमेव जयते का भी यहाँ पर नारा दिया जा रहा है, ना हम डरेंगे, ना हम घर बैठेंगे, विल नॉट फेयर, विल नॉट हाउ, विल फाइट फॉर जस्टिस। कुछ इस तरह के यहाँ पर नारे लगाए जा रहे हैं और हलचल बेहद तेज इस वक्त दिल्ली में। आप देखिए जैसे जैसे आगे यहाँ पर राहुल गांधी का कारवां बढ़ता जा रहा है, कांग्रेसी कार्यकर्ता और लगातार जुड़ते जा रहे हैं। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सबसे पहले अपने घर से वो कांग्रेस मुख्यालय पहुंचे राहुल गांधी और उसके बाद कार्यकर्ताओं के साथ ईडी दफ्तर के लिए आगे बढ़ते हुए और उनकी बहन प्रियंका गांधी भी उनके साथ मौजूद है। इसके साथ ही जो कांग्रेसी दिग्गज नेता हैं उनके पास से भी अलग अलग तरह के रिएक्शंस आ रहे हैं। उन्होंने कहा है कि आवाज दबाने का काम किया जा रहा है मोदी सरकार की तरफ से और जो भी केंद्र सरकार के खिलाफ बोलता है इस तरह के हथकंडे अपनाए जाते हैं केंद्र सरकार की तरफ से और मोदी सरकार की तरफ से। और इसी बीच सीएम भूपेश बघेल ने भी बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि डराने का काम कर रही है, बीजेपी की नफरत की राजनीति जनता तक पहुंचाएंगे।
तो आज राहुल गांधी की ईडी के सामने पेशी है। आपको बता दें 11:30 बजे तय किया गया है उनको बुलाने के लिए, ईडी के सामने उनको पेश होना है। लेकिन उससे पहले किस तरह से एक पूरा ऐसे पॉलिटिकली रंग दिया गया है, इसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। राहुल गांधी यहाँ पर मौजूद है और उनके साथ यहाँ पर हजारों की संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता भी मौजूद हैं। और ये जो कारवां है राहुल गांधी का आगे बढ़ता हुआ ईडी दफ्तर की तरफ, ईडी दफ्तर के साथ ही पूरी दिल्ली में चाक चौबंद व्यवस्था, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं पुलिस की तरफ से। आपको बता दें इससे पहले कई कांग्रेसी कार्यकर्ताओं की भी गिरफ्तारी हो चुकी है। तो आज की ये सबसे बड़ी खबर, इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। राहुल गांधी की अब से कुछ ही देर में ईडी में पेशी है और ईडी दफ्तर में पहुंचने के लिए आप देखिए राहुल गांधी किस तरह से अपने कार्यकर्ताओं के साथ आगे बढ़ रहे हैं। और इसके साथ यहाँ पर बड़ी संख्या में पुलिस बल भी तैनात है और ईडी दफ्तर के बाहर भी जोरदार सुरक्षा, तगड़ी सुरक्षा, 3 लेयर प्रोटेक्शन की बात वहां पर कही जा रही है। और इसके साथ ही कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने यह तय किया है कि जब तक पूछताछ चलती रहेगी, ईडी दफ्तर के बाहर भी कांग्रेसी कार्यकर्ता लगातार प्रदर्शन करते रहेंगे। आपको बता दें 2015 में मामला दर्ज करवाया गया था और लगातार ये मामला तूल पकड़ता रहा है। नेशनल हेराल्ड का करीब 55 करोड़ की गड़बड़ी का आरोप है गांधी परिवार के ऊपर। तो इस वक्त की सीधी तस्वीरें हम आपको दिल्ली की दिखा रहे हैं और सीएम भूपेश बघेल भी इस वक्त छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री दिल्ली में ही हैं। उनके साथ स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव भी वहां पर मौजूद हैं, पीएल पुनिया भी वहां पर मौजूद है। इसके साथ ही मध्य प्रदेश कांग्रेस के भी जो दिग्गज नेता है इस वक्त दिल्ली में ही मौजूद हैं और वो भी रैली के रूप में आगे बढ़ रहे हैं। ईडी दफ्तर जाने के लिए सभी लोग रवाना हो चुके हैं। ये पल पल की तस्वीरें, पल पल की अपडेट आप तक हम पहुंचा रहे हैं, इस वक्त की बड़ी खबर। और इसी के साथ सीएम भूपेश बघेल का भी बयान आया है। उन्होंने कहा है कि सरकारी संस्थाओं के जरिए केंद्र की मोदी सरकार लोगों को डराने का काम कर रही है। तो देश के अलग अलग हिस्सों में कुछ इसी तरह का विरोध प्रदर्शन हो रहा है राहुल गांधी की पेशी को लेकर के। इंदौर में भी हमने आपको कुछ ऐसी ही तस्वीरें दिखाई और ज्यादा जानकारी के लिए रुक कर लेते हैं इंदौर का। हमारी सहयोगी शालिनी हमारे साथ लाइव जुड़ चुकी है। शालिनी, देश के अलग अलग हिस्सों में आज देशव्यापी प्रदर्शन कर रही है कांग्रेस। इंदौर में भी कुछ ऐसी तस्वीरें देखने को मिली, लेकिन यहाँ पर अनोखा प्रदर्शन देखने को मिला है। पिंजड़े में हमने देखा कि तोते को कैद किया गया है और ईडी को केंद्र सरकार का तोता बताया जा रहा है। और किस तरह की तस्वीरें? निश्चित तौर पर आकांक्षा, देखिए जब से समन जारी हुआ है राहुल गांधी को, उसके बाद से लगातार कांग्रेस इस मामले को लेकर बेहद ज़्यादा आक्रोशित थी और एक रणनीति तय की गई थी कि जब राहुल गांधी ईडी के सामने पेश होंगे उसके पहले एक बड़ा मोर्चा एक रैली के रूप में वहां तक पहुंचा जाएगा और इसके साथ ही अलग अलग प्रदेश में इसको लेकर धरना प्रदर्शन किए जाएंगे। इसी के चलते इंदौर में भी हमने देखा कि कांग्रेस ने एक अनूठे अंदाज में भारतीय जनता पार्टी को घेरने की कोशिश की है। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने एक बड़ा अनूठा अंदाज में प्रदर्शन करते हुए जो ईडी है उसको भारतीय जनता पार्टी का टोटा करार किया है। उन्होंने कहा कि ये जबरदस्ती बिल्कुल हमारे साथ आगे अपडेट आपसे जरूर लेंगे, लेकिन इस वक्त एक बड़ा अपडेट भी अपने दर्शकों को बता दें कि राहुल गांधी ईडी दफ्तर पहुंच चुके हैं और उनके साथ ही तमाम जो कांग्रेसी कार्यकर्ता है वो भी ईडी दफ्तर पहुंच चुके हैं और कुछ ही देर में उनकी पेशी होगी। और बताया जा रहा है कि ईडी ने करीब 1 दर्जन यहाँ पर प्रश्न तैयार किए हैं और वो राहुल गांधी के सामने रखे जाएंगे। बड़ी अपडेट हम आपको बता दें, अब से कुछ देर पहले ही वो कांग्रेस मुख्यालय से निकले थे कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के साथ, बड़े दलबल के साथ, और अब से कुछ देर पहले ही वो ईडी दफ्तर पहुंच चुके हैं। नियमों का पालन नहीं कर रही है, पूरे तरीके से भय और आतंक का माहौल पैदा करके लोगों को डराना चाहती है। लेकिन कांग्रेस ना गोरों से डरी है, ना अब इन
भाजपा के लोगों से डरेगी। राजनीतिक स्थिति मानते हैं सर, बड़ी इस वक्त में एक बड़ी जटिल स्थिति कांग्रेस के लिए राजनीतिक देश के लिए है, देश के लिए जटिल स्थिति है। क्या महंगाई बढ़ती जा रही है, रुपये का मूल्य गिरता जा रहा है, सरकार पे कर्ज बढ़ता जा रहा है, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, उसको क्या कहेंगे आप? पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह को आप सुन रहे थे। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि महंगाई बढ़ रही है, रुपए का जो मूल्य है वो गिर रहा है और ऐसे ही जो प्रमुख मुद्दे हैं उनसे ध्यान भटकाने के लिए मोदी सरकार लगातार कार्य कर रही है। और आपको ये भी जानकारी देते लगातार हमारे साथ हमारी सहयोगी शालिनी भी इंदौर से जुड़ी हुई है। शालिनी, एक बड़ा अपडेट हमने अपने दर्शकों को बताया कि राहुल गांधी पेशी के लिए ईडी दफ्तर पहुंच चुके हैं। बड़े दलबल के साथ वो पहुंचे और इसके साथ इंदौर में भी हमने एक अनूठा प्रदर्शन दिया। आप अपनी बात रख रही थी, जारी कीजिए। बिल्कुल आकांक्षा, देखिए जिस तरह की रणनीति तय थी उसी के तहत आज दिन भर जो विरोध प्रदर्शन का दौर है वो कांग्रेस करने वाली है। एक बड़ा शक्ति प्रदर्शन दिल्ली में तो चल रहा है, इसके अलावा अलग अलग प्रदेशों में भी इसको लेकर रणनीति बनी थी और मध्य प्रदेश के भी कई दिग्गज जो है वो आज दिल्ली में राहुल गांधी के साथ ईडी दफ्तर पहुंचे हैं और यहाँ पर एक बड़ा शक्ति प्रदर्शन करने की जो कोशिश है वो कांग्रेस ने की है। इंदौर में जो प्रदर्शन हुआ है उसके तहत खासतौर पर देखा गया कि कांग्रेस ने एक अनूठे अंदाज में इसको पेश करने की कोशिश की है। जिस तरह से लगातार कांग्रेस आरोप लगाती रही है कि सीबीआई हो या फिर ईडी, किसी भी तरह की जो कार्रवाई कांग्रेस नेताओं पर होती है उसके पीछे साजिश होती है और इसी को भी वही करार किया है। और इसी के चलते आज कांग्रेस ने गांधी भवन के अंदर एक अनूठा प्रदर्शन किया जिसमें खासतौर पर आपको तोता नजर आ रहा होगा और उसके साथ ही उसको पिंजरे में बंद किया गया है। बहुत सारे स्लोगन उसमें कांग्रेस ने लिखे जिसमें साफ तौर पर कहा गया कि जो ईडी है वो भारतीय जनता पार्टी का तोता है, यानी जिस तरह से जो बुलवाना भारतीय जनता पार्टी चाहती है उसी के तहत जो ईडी है वो कार्रवाई कर रही है। और इसीलिए जो पूरा आक्रोश है देश भर में राहुल गांधी के समर्थकों का वो खास तौर पर झलक रहा है और यही एक बड़ी वजह है कि अलग अलग अनूठे अंदाज में प्रदर्शन हो, धरना हो, अलग अलग तरीके से राहुल गांधी के साथ अपना जो समर्थन है वो देने की कोशिश की जा रही है। वहीं दिल्ली में भी बड़ी एकजुटता के साथ कांग्रेस आज नजर आ रही है और एक भारतीय जनता पार्टी को खासतौर पर जो मौजूदा सरकार है उनको ये बताने की कोशिश की जा रही है कि अगर आवाज उठेगी तो उसका जवाब करारा दिया जाएगा। इसीलिए मध्य प्रदेश सहित छत्तीसगढ़ में भी हमने देखा कि ऐसी ही स्थिति जो है वो नजर आई। कांग्रेस राहुल गांधी की ईडी के पेशी पर कई सवाल खड़े कर रही है, उन्हें अकेला न महसूस हो इसलिए एक बड़ा शक्ति प्रदर्शन किया जा रहा है। कई दिग्गज एक बड़ी रैली के माध्यम से ईडी दफ्तर तक पहुंचे हैं और उसके बाद अब राहुल गांधी से इस पूरे मामले को लेकर जांच की जाएगी। कई सवाल जो है राहुल गांधी से पूछे जाएंगे। इसके साथ ही प्रियंका गांधी भी उनके साथ मौजूद है। अलग अलग तरीके से आकांक्षा खासतौर पर देखा जा सकता है कि बिल्कुल शालिनी, यहाँ पर राहुल की पेशी हो रही है और कांग्रेस ने हल्ला बोल यहाँ पर कर दिया है। कांग्रेस ने बीजेपी के साथ ही मोदी सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए, तो वहीं बीजेपी इसे पॉलिटिकल एजेंडा, पॉलिटिकल इश्यू बता रही है और ये कहा जा रहा है कि राहुल को रिलॉन्च करने की कोशिश की जा रही है। चलिए देखते हैं, ईडी के दफ्तर पहुंच चुके हैं राहुल गांधी। आगे इस पूरे मामले में क्या होता है, क्या उनसे पूछताछ होती है? शुक्रिया फिलहाल पूरी जानकारी के लिए शालिनी। ऑफिस से ईडी दफ्तर अब राहुल गांधी पहुंच चुके हैं। राहुल गांधी को आज ईडी के दफ्तर बुलाया गया था और ईडी दफ्तर में राहुल गांधी से पूछताछ इस वक्त शुरू हो चुकी है। राहुल गांधी के साथ प्रियंका गांधी भी मौजूद हैं। बता दें कि नेशनल हेराल्ड केस में राहुल गांधी की ईडी के सामने ये पेशी है। कांग्रेस मुख्यालय से ईडी के दफ्तर राहुल गांधी पहुंचे हैं। नेशनल हेराल्ड केस में अब ये पेशी शुरू हो चुकी है, पूछताछ शुरू हो चुकी है। राहुल गांधी को पूछताछ के लिए बुलाने के बाद कांग्रेस पूरे देश भर में प्रदर्शन कर रही है। आपको बता दें कि दिल्ली एआईसीसी ऑफिस के बाहर से ही कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया है। इधर देश के साथ साथ मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी कुछ इसी तरह की तस्वीर सामने आई है। कई दिग्गज नेता दिल्ली में मौजूद है तो वहीं प्रदेशों में भी लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है। सीएम भूपेश बघेल, मंत्री टीएस सिंहदेव, पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह दिल्ली में मौजूद है तो वहीं देश भर के ईडी कार्यालय के सामने कांग्रेस विरोध प्रदर्शन कर रही है। रायपुर में भी ईडी दफ्तर के सामने मौन धरना कांग्रेस नेता देंगे। वहीं पीसीसी चीफ मोहन मरकाम के नेतृत्व में आज ये सत्याग्रह किया जाएगा। आपको ये भी बता दें कि ईडी ने
राहुल गांधी से पूछताछ के लिए सवालों की एक लंबी सूची तैयार की है। इस वक्त पूछताछ शुरू हो चुकी है। राहुल गांधी जो है वो ईडी के ऑफिस पहुंच चुके हैं। तस्वीरें भी आप देख रहे हैं कि किस तरह से देश भर में इस पेशी पर प्रदर्शन जो है वो किया जा रहा है। तो पेशी, प्रदर्शन और पॉलिटिक्स की ये जो तस्वीरें हैं, आपसे कुछ देर पहले की ये तस्वीर जब राहुल गांधी कांग्रेस मुख्यालय से ईडी के दफ्तर पैदल पहुंचे, उनके साथ हजारों की संख्या में कार्यकर्ता पहुंचे। आपको भी बता दें कि मुख्यालय के पास से ही कई कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी भी की जा चुकी है। इन ईडी के मामले में आज पूछताछ जो है वो शुरू हो चुकी है। कांग्रेस दफ्तर के बाहर से पैदल ही ईडी के ऑफिस तक राहुल गांधी पहुंचे और उनके साथ हजारों की संख्या में कार्यकर्ता जुड़े। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के भी कई कांग्रेस के दिग्गज नेता जो हैं वो दिल्ली पहुंच चुके हैं। सीएम भूपेश बघेल दिल्ली में है, पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह दिल्ली में है। वहीं अगर बात करें छत्तीसगढ़ प्रदेश की, तो पीसीसी चीफ मोहन मरकाम के नेतृत्व में आज छत्तीसगढ़ में भी धरना जो है वो ईडी ऑफिस के दिया जाएगा। इसी तरह से पूरे देश में ईडी कार्यालय के सामने कांग्रेस आज प्रदर्शन करने जा रही है। तो दो तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। दोनों तस्वीरों के माध्यम से आप समझिए कि किस तरह से देशव्यापी प्रदर्शन आज किया जा रहा है। तो राहुल गांधी को समन पर अब संग्राम जो है वो छिड़ता नजर आ रहा है। तस्वीरें आप देख रहे हैं कि किस तरह से आज ये प्रदर्शन जो है वो किया जा रहा है। तो रायपुर और इंदौर की दो तस्वीरें इस वक्त आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। रायपुर में किस तरह से कांग्रेसी कार्यकर्ता हाथों में झंडा लिए किस तरह से बाइक रैली उन्होंने निकाली, आपको ये दिखा रहे हैं। उसी तरह से इंदौर की भी तस्वीर देखिए, अलग अलग पोस्टर्स के साथ यहाँ पर भी कांग्रेसी कार्यकर्ता और तमाम नेता जो हैं वो पहुंचे हैं। तो रायपुर और इंदौर की ये दो तस्वीरें, दोनों ही प्रदेशों में आज प्रदर्शन किया जा रहा है और सिर्फ मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ ही नहीं, देशव्यापी ये प्रदर्शन है। आपको ये भी अपडेट दे दें कि राहुल गांधी ईडी के दफ्तर पहुंच चुके हैं। अब से कुछ देर पहले वो कांग्रेस मुख्यालय से पैदल मार्च करते हुए ईडी के ऑफिस पहुंचे और इस वक्त का ये अपडेट कि अब उनसे पूछताछ शुरू की जा चुकी है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से भी कई दिग्गज नेता जो हैं वो दिल्ली में इस वक्त मौजूद है। सीएम भूपेश बघेल दिल्ली में मौजूद है, उनके साथ ही स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव वहाँ मौजूद हैं। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह दिल्ली में मौजूद हैं। दिल्ली में ये तमाम लोग जो हैं वो तमाम कार्यकर्ताओं के साथ प्रदर्शन कर रहे हैं। तो इसी तरह से देश भर के ईडी कार्यालय के सामने आज कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन जारी है। तो आज देशव्यापी प्रदर्शन जो है कांग्रेस का वो पूरे देश में जारी है। और किस तरह से दिल्ली में प्रदर्शन किया जा रहा है, दिल्ली के हालात इस वक्त क्या है, जहां पर ईडी पूछताछ कर रही है राहुल गांधी से। तो वहीं अगर बात करें छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की, तो यहां किस तरह के हालात हैं, इस पर भी आपको अपडेट देंगे। हमारे दो सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। रिपब्लिक भारत से हमारे सहयोगी विशाल इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो वहीं छत्तीसगढ़ के तमाम अपडेट्स के साथ हमारे छत्तीसगढ़ सहयोगी राजेश मिश्रा इस वक्त जुड़ चुके हैं। पहले विशाल, आपका रुख करना चाहूंगी। सबसे पहले अगर बात करें दिल्ली के हालात की, तो इस वक्त ईडी की पूछताछ शुरू हो चुकी है। क्या अपडेट आपके पास है और किस तरह के प्रदर्शन वहां पे किए जा रहे हैं, क्या तस्वीरें आप देख पा रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए इस वक्त हम ईडी ऑफिस जाने वाले रास्ते पर खड़े हैं और आप मेरे पीछे जो बैरिकेडिंग देख सकते हैं, मैं तस्वीरें दिखाने की कोशिश करता हूं आपको। देखिए यहाँ पर अभी भी भारी पुलिस बल की तैनाती और ये जो बैरिकेडिंग है इसको साफ तौर पर रोक दिया गया है, किसी को अंदर आने की अनुमति नहीं है। क्योंकि जिस तरीके से कह सकते हैं कांग्रेस का शक्ति प्रदर्शन हमने देखा, जिस तरीके से कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का आक्रोश नजर आया, ये जो रास्ता है ये सीधे ईडी ऑफिस जाता है। इस रास्ते को यहाँ बैरिकेडिंग से रोक दिया गया है। साथ ही साथ मैं आपको ये दिखा दूं, देखिए यहाँ कई पुलिस बल के जवान मौजूद है, साथ ही साथ कई टुकड़ियां जो है वो भी यहाँ पर मौजूद है। तो दिल्ली पुलिस ये सुनिश्चित कर रही है कि सुरक्षा की पूरी इंतजामात जो है वो है। बिल्कुल, अगर इस मामले की बात करें हम, तो ये मामला अभी का नहीं है बल्कि कई सालों पुराना। 2012 में सबसे पहले सुब्रमण्यम स्वामी ने इस मामले में अपनी याचिका दायर की थी। उसके बाद नेशनल हेराल्ड मामले में इस कई बार सब देने के बावजूद जो है आज राहुल गांधी सोचा कि मैं ईडी के सामने पेश होऊंगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये पैदा होता है कि अगर आप ईडी के सामने पेश होते हैं, अगर आप किसी एजेंसी, देश की जो एजेंसी है, जांच करने वाली एजेंसी के सामने पेश होते हैं, तो उसमें इतना शक्ति प्रदर्शन करने की क्या जरूरत थी। जिस तरीके से हमने तस्वीरें देखा
इसके कार्यकर्ता जो हैं बिना परमिशन, जबकि इसकी माने तो परमिशन नहीं था किसी भी तरीके का प्रदर्शन का या किसी भी तरीके का प्रोटेस्ट मार्च का, इसके बावजूद हमने देखा कि किस तरीके से जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं उन्होंने राहुल गांधी के साथ मिलकर मार्च निकाला और तमाम जो सड़कें पर आपने तस्वीरें देखी कि हजारों की तादाद में जो कार्यकर्ता थे वो ईडी ऑफिस तक गए। हालांकि कई बार दिल्ली पुलिस ने उनको रोकने की कोशिश की लेकिन फिर भी नहीं माने और बैरिकेडिंग क्रॉस तोड़ते हुए ईडी ऑफिस पहुंचे। फिलहाल अपडेट ये है कि ईडी ऑफिस में राहुल गांधी पेश हो चुके हैं और सुनवाई शुरू हो चुकी है। अब ये देखना होगा कि क्या जो सवाल ईडी पूछती है उनसे, क्योंकि कई जो है मामले वो निकल कर सामने आ रहे हैं। राहुल गांधी के साथ साथ सोनिया गांधी को भी मन किया गया था लेकिन उनकी तबीयत खराब होने की वजह से सोनिया गांधी इस पूछताछ में शामिल नहीं हो पाई। लेकिन राहुल गांधी क्या ईडी के सवालों का सही जवाब दे पाएंगे ये देखना होगा, क्योंकि कई सवाल पैदा होते हैं निकल करके। जिस तरीके से हेराल्ड जो बिल्डिंग दिल्ली में मौजूद है इसको किराए पर चढ़ाया गया था, जी बिल्कुल, तो ये सारे सवाल जो हैं ये इनका जवाब आज ईडी मांगेगी राहुल गांधी से और राहुल गांधी इनका जवाब दे पाते हैं कि नहीं ये देखना होगा। बिल्कुल, जो सवाल आपने खड़े किए वो भी बिल्कुल जायज है कि आखिर पेशी पर प्रदर्शन क्यों और इतनी पॉलिटिक्स क्यों। आपसे भी लगातार बातचीत करते रहेंगे विशाल, लेकिन इस वक्त छत्तीसगढ़ का रुख कर रहे हैं। राजेश मिश्रा हमारे साथ है। राजेश, आज छत्तीसगढ़ में भी पीसीसी चीफ मोहन मरकाम के नेतृत्व में कांग्रेस जो है वो मौन प्रदर्शन करने वाली है। किस तरह की तस्वीरें आप प्रदेश में देख पा रहे हैं? राजेश, ईडी दफ्तर के कार्यालय का ये सीन है और आप देख रहे हैं कि कांग्रेस के जितने भी बड़े नेता हैं मोहन मरकाम के नेतृत्व में आप देख रहे हैं कि वरिष्ठ विधायक धनेन्द्र साहू यहाँ खड़े हैं, सत्यनारायण शर्मा यहाँ बैठे हुए हैं, कुलदीप जुनेजा हैं, राज्यसभा सदस्य जो है पूर्व राज्यसभा सदस्य छाया वर्मा है और तमाम जितने कांग्रेस के पदाधिकारी हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। फिलहाल ये काली पट्टी लगाकर यहाँ पर धरने पर बैठे हुए हैं और उसके कुछ देर बाद ही ये ईडी दफ्तर जाएंगे और ईडी दफ्तर जाकर राहुल गांधी और सोनिया गांधी के खिलाफ जिस तरह से कार्रवाई की जा रही है उसको लेकर ये घेराव करने वाले हैं। हमारे साथ मोहन मरकाम यहाँ पर मौजूद है, हम उनसे बात करते हैं कि आज दिन भर का क्या प्रोग्राम। अभी आप लोग आए, कितने देर में निकलेंगे यहाँ ईडी कार्यालय के लिए? बस 10-15 मिनट बाद हम लोग ईडी कार्यालय निकलेंगे और केंद्र में बैठी भारतीय जनता पार्टी की मोदी जी की सरकार जिस ढंग से केंद्रीय एजेंसियों को अपना पुलिस स्टेशन बना के जिस ढंग से विपक्ष को दबाने का प्रयास किया जाता है जा रहा है, मगर विपक्ष कभी झुकेगा नहीं। केंद्र सरकार की नाकामियों को देश की जनता के सामने उजागर करते रहेगा। अपने नाकामियों को छुपाने के लिए इस ढंग से ईडी के माध्यम से नोटिस दिया जा रहा है। हम डरने वाले नहीं, हम झुकने वाले नहीं, उसका डटकर मुकाबला करेंगे। आप बताइए अब आगे क्या है? आप लोगों ने यहाँ पे ईडी का धरना दे दिया, ईडी का घेराव कर रहे हैं, उसके बाद क्या होगा? देखिए आगे और लड़ाई है, उसमें क्या है? देखिए भारतीय जनता पार्टी के 3 बगल बच्चे हैं, सीबीआई, ईडी और आईटी, तीनों का दुरुपयोग करने में माहिर है भारतीय जनता पार्टी। विरोधियों की अब जबान बंद करने का प्रयास कर रही है। हम कड़ा प्रतिकार करेंगे, लाठी गोली खाएंगे, जेल जाएंगे, सारा विरोध करेंगे, भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाएंगे। जल्दी संक्षेप में जाएंगे, आगे क्या प्रोग्राम है? हमारे नेता के खिलाफ अगर कोई भी दुर्भावनापूर्ण कार्रवाई की जाएगी तो कांग्रेस के कार्यकर्ता लड़ाई लड़ेगा, आखिर तक लड़ाई लड़ेगा। आप यहाँ बैठे हुए हैं, आप बैठने की जरूरत क्यों महसूस होगी? देखिए केंद्र सरकार हमारे कांग्रेस के शीर्षस्थ नेताओं को ईडी के माध्यम से जिस तरह से दबाने की कोशिश कर रही है और आज उसका हम लोग पूरा देशव्यापी विरोध कर रहे हैं। ये इस तरह से ईडी का दुरुपयोग करना केंद्र सरकार बंद करे, ये लड़ाई जब तक जारी रहेगी। तो आपने सुना कि उनका कहना है कि ये लड़ाई जो है आगे जारी रहेगी। अभी वो यहाँ पर देख रहे हैं कि मौन धरना दे रहे हैं जिसमें युवक कांग्रेस के भी लोग हैं, एनएसयूआई के लोग हैं, महिला कांग्रेस के लोग हैं, तमाम भारी संख्या में लोग यहाँ पर मौजूद है। लोगों का आना यहाँ पर जारी है और जैसे ही दिल्ली से राहुल गांधी ईडी कार्यालय के लिए निकलेंगे यहाँ के लोग भी ईडी कार्यालय जाएंगे और उसका घेराव करेंगे और उनका कहना है कि जब तक इस तरह की कार्रवाई जारी रहेगी उनका धरना प्रदर्शन आंदोलन इस तरह से जारी रहेगा। और वरिष्ठ विधायक सत्यनारायण शर्मा का तो ये कहना है कि वो लाठी गोली खाने के लिए भी तैयार है। जी बिल्कुल राजेश, पेशी पर जिस तरह से प्रदर्शन किया जा रहा है उसकी तस्वीरें ये छत्तीसगढ़ की आपने हमें दिखाई, लेकिन कुछ इसी तरह की तस्वीरें जो है वो दिल्ली से विशाल भी हमें दिखा रहे हैं। विशाल, अगर बात करें दिल्ली की तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के कई दिग्गज नेताओं की बात आपने वहां पर बताई और ईडी से लगातार जो पूछताछ की जा रही है उसके बारे में भी जानकारी। चलिए, इस खबर पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है, लेकिन इस वक्त सीधे रुख कर रहे हैं स्मृति ईरानी के प्रेस कॉन्फ्रेंस का। साल 2008 में इस कंपनी ने अपने ऊपर
90 करोड़ का कर्जा चढ़ा लिया था और फैसला किया कि अब ये कंपनी प्रॉपर्टी के बिजनेस में उतरेगी। साल 2010 5 लाख रुपए से यंग इंडिया लिमिटेड नाम की कंपनी बनाई गई। महासचिव राहुल गांधी डायरेक्टर के रूप में इसमें सम्मिलित हुए। 75% मात्र उनकी हिस्सेदारी थी, बाकी उनकी माताजी के पास, मोतीलाल वोरा जी और ऑस्कर फर्नांडिस जी जैसे नेताओं के पास। इसके बाद एजीएल के 9 करोड़ शेयर्स यंग इंडिया लिमिटेड को दिए जाते हैं। 9 करोड़ शेयर्स के साथ यंग इंडियन को इस कंपनी के 99% शेयर्स हासिल होते हैं। कांग्रेस पार्टी कंपनी को, मतलब एजीएल को 90 करोड़ का लोन देती है, जो कांग्रेस पार्टी माफ कर देती है। आज मेरा प्रश्न है विनम्रता से उन लोगों से जिन्होंने कांग्रेस का समर्थन किया, कांग्रेस पार्टी के लिए डोनेशन दिया ताकि लोकतांत्रिक गतिविधियों में वो हिस्सा ले सके। क्या ऐसे डोनर्स की यह मंशा थी कि उनका पैसा कांग्रेस पार्टी उस कंपनी को समर्पित कर दे जिसमें मालिकाना हक गांधी खानदान का? मालिकाना हक कोई भी सामाजिक कार्य के लिए नहीं, क्योंकि यंग इंडिया ने अपनी स्थापना के वक्त एक लाइसेंस लिया अंडर सेक्शन 25 ऑफ कंपनीज एक्ट कि वो सिर्फ चैरिटी करेंगे। लेकिन साल 2016 में यंग इंडिया ने इस बात को स्वीकार किया कि उन्होंने 6 वर्ष की अवधि में चैरिटी का एक भी काम नहीं किया। प्रश्न यह उठता है, कंपनी बनाई जाती है समाज सेवा के लिए, लेकिन समाज की सेवा नहीं, वो कंपनी मात्र गांधी खानदान की सेवा करने तक सीमित हो जाती है। आज एक प्रश्न उन नेताओं से करना चाहती हूं जो ईडी के ऊपर दबाव डालने के लिए दिल्ली में उपस्थित हुए हैं। आपको राहुल गांधी अगर मिले तो उनसे पूछिएगा कि उनका संबंध डोटेक्स मर्चेंडाइज प्राइवेट लिमिटेड के साथ क्या है। डोटेक्स मर्चेंडाइज प्राइवेट लिमिटेड हवाला एंट्री ऑपरेटर